हेलो गाइस। आज की इस वीडियो में हम अपना स्टार्ट करने वाले हैं लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। आज हम सबसे पहले मीनिंग समझेंगे लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का क्या मीनिंग होता है। ये पूरा एक्ट जो है ये बहुत इजी एक्ट है और मैं इसका डिटेल्ड प्रोविज़न एक एक सेक्शन वर्ड टू वर्ड बेयर एक्ट से और एक एक चीज़ को एक एक कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा आप लोगों के सामने। आपको ये पूरा एक्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा और आप चाहे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों या फिर आप अगर अपना खुद का अगर कॉलेज का एग्ज़ाम दे रहे हों तो भी आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगी, क्योंकि इस वीडियो को पढ़ने करने के बाद, इस पूरे लेक्चर को देखने के बाद आपको एलएलपी एक्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। और ऑल्सो गाइज मैं यहाँ पे आपको नोट्स भी बनवाऊँगा और आप जैसे ही नोट्स बनाएंगे तो आपको ये चीज़ बिल्कुल एकदम दिमाग में अच्छे से हो जाएगी। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। तो सबसे पहले अपन इसका मीनिंग समझते हैं कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप आखिर होती क्या है। सबसे पहले पार्टनरशिप से अपन शुरू करते हैं। पहली बात, पार्टनरशिप होती क्या है। पार्टनरशिप अपने आप में ही एक बहुत ब्रॉडर टर्म है और ये जो पार्टनरशिप है इसका खुद का एक एक्ट है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। उसकी भी वीडियो मैं आगे अपलोड कर दूंगा। सबसे पहले अपन समझ लेते हैं पार्टनरशिप का बेसिक मीनिंग क्या होता है। सपोज कीजिए एक आदमी चाहता है कि वो बिज़नेस करे। तो मान लीजिए एक ए नाम का आदमी है, उसने चाहता है वो बिज़नेस करे, तो उसने अपने खुद का जनरल स्टोर डाला, अभी दुकान पे खुद बैठता है और अपने इस दुकान को चलाता है। तो उसे बोलेंगे कि उसने अपनी भाई खुद का एक प्रोपराइटर एक तरीके से अपना खुद का काम कर रहा है। जब एक आदमी कोई भी बिज़नेस चलाता है कोई सा भी, तो उसे बोलते हैं कि वो प्रॉपराइटरशिप कर रहा है। उसे बोलते हैं, उस बिजनेस को बोलते हैं प्रॉप राइटरशिप। और ये जो व्यक्ति काम कर रहा है इसे बोलते हैं प्रॉप राइटर। ठीक है, प्रॉप राइटर। अब मान लीजिए कोई आदमी अपने किसी फ्रेंड के साथ, जैसे सपोज कीजिए ए प्लस बी, दो लोग मिलके या दो से ज़्यादा, कितने भी, ये इन्फिनिटी का साइन होता है, कितने भी लोग मिलके अगर कोई बिजनेस कंडक्ट करते हैं, सब क्या करते हैं, कोई बिजनेस कंडक्ट करते हैं, तो इस चीज़ को बोला जाता है पार्टनरशिप, कि बिजनेस इन पार्टनरशिप। तो ये कहा जाएगा कि ए एंड बी ने, तो इस चीज़ को बोला जाएगा और इस बिजनेस का नाम होगा फर्म। जैसे अपन बोलेंगे पार्टनरशिप फर्म, और बोलेंगे जैसे ए एंड बी लिमिटेड, या कोई भी नाम जो वो चाहे दे सकते हैं, तो उसे बोलेंगे पार्टनरशिप फर्म। और इसी चीज़ को पार्टनरशिप कहा जाता है। आसान भाषा में क्या है कि जब दो या दो से ज़्यादा लोग कोई बिजनेस करते हैं तो उसे ही बोला जाता है पार्टनरशिप। ठीक है। अब अपन बात करते हैं कि चलो पार्टनरशिप तो अपन को समझ आ गई, अब लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या है। अब इसको मैं आपको एक बहुत बेहतरीन एग्जांपल दूंगा, इससे आपको ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो आप चाहे अगर आगे कंपनी लॉ पढ़ेंगे, चाहे आप आगे कोई सा भी लॉ पढ़ेंगे, तो उसमें बहुत हेल्पफुल होने वाला है लिमिटेड लायबिलिटी कंसेप्ट। समझते हैं कि लिमिटेड लायबिलिटी क्या होता है। ठीक है, ओके। तो सपोज कीजिए इसका एक एग्जाम्पल है, ये ए है एंड बी है, इन्होंने मिलके एक बिज़नेस कंडक्ट किया, तो इन्होंने एक पार्टनरशिप बनाई। मैंने आपको बताया था कि जब दो लोग मिलके कोई भी बिज़नेस करते हैं तो उसे बोलते हैं पार्टनरशिप। ठीक है। अब सपोज कीजिए इनकी इस पार्टनरशिप ने, मतलब दोनों दोनों मिलके हैं, तो दोनों ने, इस पार्टनरशिप ने एक एक्स नाम के आदमी से 50 लाख का लोन लिया। ठीक है, 50 लाख का लोन लिया। अब ये जो फर्म के पास, क्योंकि जब आप भी कोई पार्टनरशिप फर्म बनाते हैं तो उसके अंदर आप दिखाते हैं कि हाँ भाई पार्टनरशिप ने कितना कितना कंट्रीब्यूट किया। तो मान लीजिए फर्म के पास टोटल प्रॉपर्टी वगैरह बैठी, मतलब सबने मिला मिलू के जैसे भी स्टार्ट की, तो फर्म पे टोटल प्रॉपर्टी है 20 लाख की। ठीक है, 20 लाख की प्रॉपर्टी है फर्म के पास। ठीक है। अब सपोज कीजिए फर्म का दिवालिया निकल गया, फर्म जो है वो बहुत ज़्यादा करप्ट हो गई, फर्म नहीं चल पाई और फर्म किसी तरह मान लीजिए एक तरीके से कोलैप्स हो गई। तो भैया क्रेडिटर जो है, जो एक्स नाम का आदमी है, वो तो उससे बोलेगा ना भाई मैंने जो 50 लाख दिए थे वो दे। तो अब क्या करेंगे, इस फर्म के जो मैंने आपको बताया था 20 लाख की फर्म के नाम पे प्रॉपर्टी है, तो वो 20 लाख तो ये एक्स आराम से ले सकता है कोर्ट द्वारा भी, चलो भाई मुझे 20 लाख रुपए दे दो ताकि मेरा, अब इसके जो रिमेनिंग जो बचा 30 लाख, 30 लाख जो बचा इसका, अब ये 30 लाख कहाँ से आए, मेन दिक्कत ये है। सपोज कीजिए अगर ये पार्टनरशिप फर्म है, नॉर्मल नॉर्मल केवल पार्टनरशिप फर्म है, तो जो पार्टनर्स हैं ए और बी को अपने खुद के घर, अपने खुद की ज्वेलरी जो भी उनके पास है उन्हें खुद चुकाना पड़ेगा 30 लाख रुपए, जो एक्स आदमी को इन्हें पे करने होंगे ए और बी को।
ए एंड बी को, दोनों को मिलके कैसे भी करके एक्स आदमी के नाम को ये पैसा 30 लाख रुपए देना पड़ेगा। चाहे अपना घर बेच के लाओ, चाहे अपनी ज्वेलरी बेच के लाओ, चाहे कुछ भी करो, बस उन्हें 30 लाख रुपए उन्हें देना ही पड़ेगा। बट अगर ये ए और बी मिलके अगर एलएलपी कर लेते, पार्टनरशिप की जगह लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप कर लेते, मतलब पार्टनरशिप का ही एक टाइप है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, तो वो किसी भी प्रकार के लायबल नहीं थे। उन्होंने फर्म में 20 लाख रुपए थे, बस फर्म के पास 20 लाख रुपए थे, उन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया था तो उन्होंने 10-10 लाख का दिया था, तो 20 लाख रुपए फर्म के पास थे जिन्होंने शुरू करी थी, और 50 लाख का लोन ले लिया उन्होंने कैसे भी करके, तो वो केवल और केवल 20 लाख रुपए के लिए लायबल होंगे। और अब एक्स आदमी जो है वो उनसे 30 लाख किसी भी तरह क्लेम नहीं कर सकता एलएलपी के अंदर, वो केवल और केवल 20 लाख ही वो लेगा। तो अब आप बोलोगे सर ऐसा तो नहीं यार, एक्स के साथ तो बहुत इनजस्टिस हो गया, एक तो उसने 50 लाख भी दिए, 30 लाख भी खोए। तो कोर्ट ये कहता है कि भैया हमने एलएलपी का पूरा एक्ट बनाया है, उसके अंदर कुछ प्रोसीजर है जिसके अंदर आप चाहो तो उसके अंदर केस फाइल करके आप कर सकते हो। और जब एक्स नाम का आदमी पहली बात जब तू लोन दे रहा था 50 लाख रुपए का, तो तुझे सोच के देना चाहिए था कि अगर कल को फर्म में दिवालिया हो गया, कुछ भी हो गया, तो मैं केवल 20 लाख ही ले सकता हूँ, क्योंकि फर्म के पास तो 20 लाख है ना। तो आपको भी कानून का, आप अपने अजानकारी, जो आप पे जानकारी नहीं है कानून की, आप उसका फ़ायदा नहीं ले सकते। अगर आप पार्टनरशिप है तो आराम से दो, अगर आप पे एलएलपी है तो आपको ही सोच के 20 उतना ही का लोन देना था जितनी उसकी एसेट है, तो आपने ही 50 लाख दिए, तो आपकी भी इसमें गलती है। तो इसमें आप एलएलपी से क्लेम नहीं कर सकते, और यही कंसेप्ट होता है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का। तो अब तक अपन ने इसका कंसेप्ट सीखा कि एलएलपी का कंसेप्ट क्या होता है। तो लिमिटेड लायबिलिटी का बस यही है कि जो 20 लाख रुपए हैं वही ले सकते हो, 30 लाख रुपए नहीं ले सकते हो। तो अब आप सोचो, अगर कोई दो आदमी ए एंड बी हैं, अगर वो दोनों मिलकर बिजनेस करना चाहते हैं, तो उन्हें क्या पार्टनरशिप करनी चाहिए केवल, या फिर एलएलपी करनी चाहिए? ऑब्वियस सी बात है कि भाई एलएलपी ही करनी चाहिए। तो फिर लोग पार्टनरशिप क्यों करते हैं? तो आजकल ये ट्रेंड बहुत कम हो रहा है। तभी तो आप देखो एलएलपी का जो एक्ट है वो 2008 का है, मतलब कितना नया ट्रेंड है, मतलब अभी अभी चालू हुआ है। लेकिन पार्टनरशिप की जब आप कानून की बात करते हो तो 1932 का कानून है, मतलब पार्टनरशिप का सिस्टम कब से चलता आ रहा है, और इसी की ड्रॉबैक को देखते हुए एलएलपी बनाया गया। अब लोग एलएलपी, पर एलएलपी क्या है, बहुत ज़्यादा लीगल है। मतलब लीगल कैसे? जैसे पार्टनरशिप है, तो पार्टनरशिप के अंदर आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लो पार्टनरशिप फर्म का 100 करोड़ साल का टर्नओवर है, तो इसके अंदर ना आपको कहीं गवर्नमेंट में फाइलिंग दिखानी, बस आपको दिखाना भाई हमने हमारी फर्म ने इतना प्रॉफिट किया, हमारी एनुअल रिटर्न जो है ये काट लो बट टैक्स टाइम से भर दो, काम खत्म। लेकिन एलएलपी के अंदर आपको पूरा का पूरा टर्नओवर बताना पड़ेगा कि हाँ भैया इतना है, और आपको ऑडिट कराना पड़ेगा सीए से, सीए के साइन होंगे, मतलब एक तरह से कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा है। इसलिए एलएलपी अभी भी, मतलब जो ट्रेडिशनल बिजनेसमैन होते हैं वो पार्टनरशिप करते हैं, एलएलपी नहीं करते। लेकिन एलएलपी का ये बहुत बड़ा फायदा है जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया। तो आपको क्लियर हो गया ये एग्जाम्पल, तो अब मैं आपको नोट्स लिखवा देता हूँ, तो आप इसके नोट्स लिख लो। ओके गाइस, तो अब गाइज मैं आपको उसके नोट्स लिखवा देता हूँ। तो सबसे पहले आप अपने नोट्स में लिखेंगे एलएलपी, एक बड़ा बड़ा लिखेंगे एल, और उसमें लिखेंगे एल एल पी। इसकी फुल फॉर्म लिख देंगे लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, तो वही लिख दीजिएगा लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट। अब मैं बोल रहा हूँ, अब आपको वो लिखना है, ठीक है? लिखिए, ऑर्डिनरीली ऑर्डिनरीली द बिजनेस कैन बी कंडक्टेड बाय the business can be conducted by a single person or in the partnership, but the partnership has several drawback. So the concept of limited liability partnership comes into existence. So the concept of limited liability partnership comes into existence. Its purpose is to simplify the process of business, and to make the business accessible for each and every person. So our parliament passed the law, that is Limited Liability Partnership Act 2008, to govern this LLP फर्म्स। तो आप इसमें बार बार लिमिटेड लायबिलिटी लिखने की जरूरत नहीं है, आप केवल एलएलपी एलएलपी डाल दें। तो अब हम पहले समझ लेते हैं, आगे लिखेंगे, आप हेडिंग डालेंगे ब्लैक से, मीनिंग ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप या एलएलपी। लिखिए, द पार्टनरशिप which is conducted by the persons who have only the limited liability towards the third party,
इज नोन एज लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। इन फिर आप नीचे एक हेडिंग डाल के लिखेंगे, एक डॉट बना के लिखेंगे, पॉइंट बना के, इन दिस टाइप ऑफ पार्टनरशिप the partners are only liable to the extent of the contribution that they have made in the LLP firm। अब आप बार बार वीडियो को है ना बार बार पीछे करके देख लेना, तो मुझे क्या बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। LLP firm। अब फॉर एग्जाम्पल, अब इसको एग्जाम्पल क्लैरिटी के लिए जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया ना कि ए ने बी ने दोनों ने खोली, 50 लाख का डेट लिया, फिर उसने 20 लाख दिया, तो उसको आप ऐसे डायग्रामिक फॉर्म में जैसे मैंने बताया था ना, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे बनेगा। जैसे एक मिनट रुकिए, दिखा देता हूँ मैं आपको। ऐसे बनेगा, जैसे ऐसे बनाइए, ए एंड बी इन्होंने मिलके एक LLP खोली और इन्होंने मिलके एक पार्टनरशिप खोली। इसे पूरा लिख लीजिएगा, पर जगह नहीं है, ठीक है, ठीक है। अब एक एक्स नाम के आदमी ने इसको और इसको 50 लाख का लोन दिया, ऐसे लिख दीजिएगा, ठीक है। अब इसने 20 लाख दे दिया, आराम से 20 लाख दे दिए। 20 लाख देने के बाद अब ए एंड बी पे करेंगे एक्स को 30 लाख, ठीक है। अगर LLP है और इधर पार्टनरशिप, तो पार्टनरशिप के अंदर लिखेंगे आप कि पे करने ही पड़ेंगे, और LLP के अंदर लिखेंगे नो, थोड़ा मैं हटाऊंगा इधर से, उसे लिख लीजिएगा नो लायबिलिटी टू पे। तो ऐसे ही हमने पूरा कंसेप्ट समझ लिया, LLP का एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझ ली। अब इसके बाद हम LLP के आगे जाएंगे, कीचर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, फीचर्स हैं, और अब मैं आपको कल से इसका बेयर एक्ट जो है LLP का वो पढ़ाना शुरू कर दूंगा। बस आपने LLP समझ लिया, अभी इतना बहुत है। हम जैसे जैसे आगे जाएंगे मैं आपको पूरा LLP एकदम क्लियर करवा दूंगा, एकदम क्लियर कट आपके दिमाग में हो जाएगा। अभी तो एक बहुत छोटा सा मैंने आपको एग्जाम्पल देकर समझाया इसका फीचर, तो आप समझ गए, मतलब कि LLP का समझ गए ना कि कहना क्या चाहती है, बस आप ये समझ गए। अब इसमें मैंने बहुत सारी बातें हैं कि कंपनी के बेनिफिट लिए, पार्टनरशिप के ड्रॉबैक छोड़े, तो वो सब बातें हैं, वो सब आप अपने आप समझ जाएंगे, उसे इतना एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। पर आप बस इस चीज़ को, इस एग्जाम्पल को पकड़ के रखिएगा पूरे इस सीरीज़ में, बस इस एग्जाम्पल को पकड़ के रखेंगे, आपको पूरा LLP क्लियर हो जाएगा। ओके गाइस, सो ओके, सो आज की क्लास यहीं कंक्लूड करते हैं। थैंक यू।